हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी संख्या को रोमन अंक में कैसे लिखा जाता है। सबसे पहला देखिए यहाँ पर है 64 को लिखना है रोमन अंक में। तो देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए 64 है तो सबसे पहले लिखा जाएगा 50 + 10 + 4, यानी 50 को रोमन अंक में क्या लिखा जाता है, वह होता है L। और 10 को रोमन अंक में 1 से लिखा जाता है और 4 को रोमन अंक में I और V लिखा जाता है। यानी 64 को रोमन अंक में लिखिए तो वह लिखाएगा LXIV, यानी यह हो गया 64। तो चलिए अब हम लोग 78 को भी लिखने के लिए सीख लेते हैं। 78 को देखिए कैसे लिखा जाएगा। 78 को लिखा जाएगा 50 + 20 + 5 + 3। अब देखिए 50 को रोमन अंक में L लिखा जाता है, 20 को रोमन अंक में 2X लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए 5 है तो 5 को रोमन अंक में V लिखा जाता है और 3 को रोमन अंक में 3I लिखा जाता है। यानी 78 को लिखा जाएगा रोमन अंक में इस तरह से। तो चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं कि 92 को रोमन अंक में किस तरह से लिखा जाएगा। देखिए 92 को लिखा जाएगा 90 + 2 के रूप में। 90 को रोमन अंक में कैसे लिखा जाता है, वह लिखा जाता है X और C। यह हो गया 90 और यहाँ पर देखिए 2 है तो आपको 2 को इस तरह से लिख देना है। यानी 92 को लिखा जाएगा XCII। अब चलिए हम लोग सीख लेते हैं कि 145 को रोमन अंक में किस तरह से लिखा जाएगा। 145 को लिखने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा 100 को, इसके बाद 40 को और इसके बाद 5 को। 100 को रोमन अंक में C लिखा जाता है, 40 को रोमन अंक में X और L लिखा जाता है और 5 को रोमन अंक में V लिखा जाता है। यानी यह हो गया 145। तो चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं कि 323 को रोमन अंक में कैसे लिखा जाता है। तो इसको लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 300 + 20 + 3, यानी 300 को रोमन अंक में हम लोग लिखते हैं 3C। यानी 1C का मतलब होता है 100 और 3C रहेगा तो वह हो जाएगा 300। अब देखिए यहाँ पर लिखना है 20। 20 को लिखा जाता है XX और 3 को लिखा जाता है 3 जगह पर I। यानी हम लोग 323 को लिखे तो उसको इस तरह से लिखा जाएगा। तो चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं कि 716 को रोमन अंक में किस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए 716 है तो इसको लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 500 + 200 + 10 + 5 + 1। यानी अगर यह सभी संख्या को आप जोड़ते हैं तो वह हो जाएगा 716। 500 को रोमन अंक में D लिखा जाता है, 200 को रोमन अंक में 2C लिखा जाता है यानी CC। 10 को रोमन अंक में X लिखा जाता है, 5 को रोमन अंक में V लिखा जाता है और 1 को रोमन अंक में I लिखा जाता है। यानी यह जो है यह है 716। तो चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं कि अगर संख्या इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग कैसे पता करेंगे। देखिए X का मतलब होता है 10, यहाँ पर भी X है और यहाँ पर भी। यह हो गया 30 और V का मतलब होता है 5, यानी यह हो गया 35 और यहाँ पर 1, यानी यह जो लिखा हुआ है यह 36 लिखा हुआ है। ठीक है, यह आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग इसे समझ लेते हैं कि यह कितना लिखा हुआ है। L का मतलब होता है 50 और X का मतलब 10, यह हो गया 60 और इधर देखिए 3 है तो यह हो जाएगा 63। यानी यह कितना लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है 63। अब चलिए हम लोग इसे समझ लेते हैं कि यह कितना लिखा हुआ है। C का मतलब होता है 100 और यहाँ पर देखिए 20 है, यानी 100 और 20 यह हो गया 120। यहाँ पर देखिए 5 है, यह हो गया 125 और यहाँ पर देखिए 2 है, यानी यह हो गया 127। यह कितना लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है 127। तो चलिए अब हम लोग इसे समझ लेते हैं यह कितना लिखा हुआ है।
डी का मतलब होता है 500, सी का मतलब होता है 100, यानी यह हो गया 600, और एल का मतलब होता है 50, यानी यह हो गया 650, और यहाँ पर देखिए 20 है, यानी यह लिखा हुआ है 670। तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या को हम लोग रोमन अंक में कैसे लिख सकते हैं, और यदि अगर कोई संख्या रोमन अंक में पहले से है तो उसको हम लोग इस तरह के संख्याओं में कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा।